हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे और अच्छे होंगे और अच्छे के साथ साथ पढ़ाई भी ठीक होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग परीक्षा की दृष्टि से और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ सिलेबस कटा भी है, उसको ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। क्योंकि सिलेबस का अगर नॉलेज नहीं होगा तो फालतू पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, उसके बाद से आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। जैसे उसका नाम है, आपका टॉपिक का है संकरण। टॉपिक का क्या नाम है आपका? संकरण। ये हमको टॉपिक पढ़ना है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। इसकी इंग्लिश क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। ठीक है, संकरण के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो संकरण देखिए, पहले तो बताया गया कि संकरण कितने प्रकार का होता है, आज भी बता दे रहे हैं। देखिए, sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण और sp डी sp3d, ठीक है, और sp3d2। इस तरह से इतने संकरण के बारे में आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो संकरण तो भाई ठीक है, पढ़ना है। इन सब की परिभाषा बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन किसी भी कंपाउंड में इसको देखना पड़ेगा कि हम कैसे निकालेंगे। जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है या कोई जटिल यौगिक है, तो देखिए उसको जटिल, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस पर जो अभी रूल बताने जा रहा हूँ उस पर रूल ये क्या होगा? नहीं लगेगा। या कोई आयनिक क्या है? कंपाउंड है, कोई आयनिक कंपाउंड है, उस पर भी रूल नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये दोनों नहीं लगेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया क्या चीज़? इसकी हिंदी को होती है जटिल यौगिक, इस पे रूल लागू होगा। और ये होगा आपका क्या चीज़? आयनिक यौगिक, जिस पे आयन होगा, धनायन और ऋणायन। तो इस तरह से हमको समझना है। ठीक, उसके बाद से हम इसको पढ़ते हैं एक स्टेप बाय स्टेप सबको, और देखते हैं कि कैसे इसको आता है, कैसे समझना है और कैसे कंपटीशन में इसको हल करना होता है। तो देखिए, पहले बात तो लिखेंगे आप सूत्र। क्या लिखेंगे आप? सूत्र यानी फार्मूला, यानी हम इसको क्या कहेंगे? फार्मूला, यानी फार्मूला लिखेंगे आप। तो फार्मूला क्या है? V बराबर, यानी V बराबर नहीं सॉरी H बराबर क्या है? H बराबर V माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा आपका? B बटे क्या है आपका? 2। इधर क्या प्लस हो जाएगा आपका? B। इतना ही क्या है आपका? ये फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखना है। अब देखिए, एच बर जहां लिख रहा हूं क्या चीज? जहां एच बराबर संकरित कक्षकों की संख्या। क्या है? संकरित कक्षकों की संख्या हमको याद करना है। देखिए, एच बराबर V माइनस 8 इंटू बी प्लस बटे क्या है? 2 प्लस बी। एच क्या हो गया? संकरित कक्षकों की संख्या। अब बचा क्या चीज? बी। बी क्या है? भी कर लीजिए, भी क्या है? भी कर लीजिए, उसके बाद बी निकालते हैं।
तो ये लिखेंगे संकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, क्या कर लेंगे आप, कुल संख्या कर लेंगे, आप निकाल लेंगे। ठीक, संख्या। अब क्या है, B बराबर कुल आबंध। आबंध का मतलब क्या है, सिग्मा। ये क्या है अपने कि इसका मतलब कि सिग्मा आबंधों की संख्या। ये आपका फार्मूला है। बस अगर इतना याद है तब इसको पूरी तरीके से आप हल कर सकते हैं। इतना तो पहले आप नोट कर लेंगे, आराम से इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद तब इसको इस पर अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इसका सॉल्व करना है तो इसको मिटा रहा हूँ और मिटा करके इसको लगा रहा हूँ। देखिए इसको हल करना है, जैसे आपका Al, ठीक, और Br3 है कंपाउंड, कोई चीज़ क्या है, AlBr3 है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ट्राई ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ट्राई। ट्राई यानी 3 है तो ट्राई हो जाएगा, क्या हो गया आपका, ब्रोमाइड। ठीक, ये नाम हो गया। लेकिन अब इसको हल करना है तो इसी फार्मूले पर हल करेंगे। यहीं पे देखिए इसको, यानी इसको हल कर लेंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ और इसको लिख दे रहा हूँ क्या चीज़ यहाँ पर, AlBr3। ठीक, अब इसको हल करना है, इसको क्या कर देंगे आप, हल करेंगे। देखिए यानी H बराबर क्या है, H बराबर क्या, V का मान क्या हो जाएगा आपका, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें कितना है, 3 है, यानी V बराबर निकालेंगे, यहाँ निकाल लीजिए, V बराबर 3 प्लस इसी Br में क्या है, 3। इसका आउटर सेल में कितना है आपका, 7 है। 3 + 3 इंटू क्या है, 7। ठीक, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 17 की 21, 21 है 3, कितना हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24। तो ये V बराबर क्या हो जाएगा आपका, 24 माइनस 8, माइनस क्या हो जाएगा, V बराबर कर लीजिए इसको कि कितना हो गया आपका, 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल संख्या 3 है। तो क्या कर लेंगे, इंटू, इसको कर देंगे आप 3, बट्टे क्या है आपका 2, प्लस इधर भी हो जाएगा 3, क्योंकि B यहाँ 3 है तो यहाँ भी B के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना है इसको। देखिए 3 की 24 हो जाएगा, तो 24 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 24 बट्टे 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा आपका, 3। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी H बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 0। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा। तो H की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 3। H की संख्या क्या हो गई आपकी, 3 हो गई। तो जब H की संख्या 3 हो जाएगी तो इसमें एक और रूल होता है। देखिए इसको लिख दे रहा हूँ कि अगर H बराबर 3 आ गया तो इस पर हो जाएगा संकरण कौन सा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए H बराबर 3 है तो एक H, जिसे sp + p, यानी 1 2 3, एक संख्या 2 संख्या प्लस 3 संख्या, इनको सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो H बराबर क्या हो गया, 3 आ गया। तो इस तरह से कौन सा संकरण हो जाएगा इस पर,
2 संकरण। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, लगा सकते हैं इसको। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए और देख लीजिए, ठीक ना। इसको नोट कर सकते हैं कि हमने क्या किया, H बराबर V माइनस 8 इंटू बी कर दिया बटे 2 प्लस बी। अब इसको क्या कर दिया, अब यहाँ से इसको हल करना स्टार्ट कर दिया, इसको छोड़ दीजिए, बाद में इसको देखेंगे आप। H बराबर, आप देखिए V का मान निकाल दिया हमने यहाँ पे। एल्युमिनियम के बाहरी कोश कक्ष में कितना है, +3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम 3 मान लिए। इसमें क्या है, ब्रोमीन 3 है, अब जैसे Br है तो Br के अंतिम कक्ष में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 70 की क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तब 24, ठीक 24 हो गया। अब B का मान क्या है, 3 ब्रोमीन है, यानी ब्रोमीन की संख्या देखिए Br प्लस Br यानी ब्रोमीन की संख्या है, यानी कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, तो यही 3 लिखा हूँ। अब यहाँ पे इस फार्मूले पर रख देंगे 24 माइनस 24 बटे 2 प्लस 3। अब 24 में से 24 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 0, अब बटे क्या है 2। अब इसको कटा देंगे तो क्या हो, 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मान। अब +3 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर 3, तो क्या हो जाएगा इसका H बराबर 3 हो जाएगा, तो sp2 संकरण हो जाएगा, यानी S एक P और एक P ये भी, यानी 2 P हो गया, तो क्या हो जाएगा sp2 संकरण। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इसी आधार पर हम दूसरे को देखते हैं। जैसे देखिए NH3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, NH3, इसका नाम क्या है, अमोनिया नाम है इसका, क्या है, अमोनिया नाम है इसका। अब देखिए इसमें V की संख्या निकालना है, तो इसमें कितना टोटल संख्या है नाइट्रोजन में, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, यानी N का क्या हो जाएगा टोटल, N बराबर 7, H बराबर क्या है 3, यानी H बराबर 3, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, V बराबर 10 हो गया। अब B का मान हो जाएगा आपका 3। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे आप, तो H बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 8 इंटू 3 बटा क्या हो जाएगा आपका 2, अब प्लस इधर हो जाएगा 3। अब देखिए H बराबर, अब निकालना है इसको, अब 3 की 24, यानी 10 माइनस क्या हो जाएगा आपका 24 बटे 2 प्लस 3। अब इसका मान माइनस, ये प्लस है माइनस है, तो H बराबर क्या हो जाएगा -14, अब बटे क्या है आपका 2, अब प्लस इधर हो जाएगा 3। अब इसको काट देंगे अब, तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका -7, अब प्लस इधर कितना है 3, तो H बराबर क्या हो जाएगा -4 हो गया। तो क्या हो जाएगी इस पर संकरण sp3, क्या हो जाएगी H बराबर क्या हो जाए आपका, अगर H बराबर 4 आ जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, H बराबर अगर 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। क्यों, देखिए एक S 3p कर दीजिए, 3p कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, एक S हो गया 3p हो गया, तो sp3 संकरण हो गया ना। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया बिल्कुल। अब इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये वनडे एग्जाम में कंपटीशन में आपको जल्दी से निकालना होता है, जैसे किसी IIT है, नीट है, ठीक ना, और जो भी वनडे एग्ज़ाम है कंपटीशन की उसके लिए है आपका, तो उसमें देखिए उसको फटाफट निकालना होता है। अभी तो भाई स्लो इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए अच्छे ढंग से। अब देखिए ये हो गया अमोनिया का। अब इधर आप देखते हैं किसका निकालेंगे आप, CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड,
क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका निकालना है। देखिए H बराबर, तो पहले क्या निकालेंगे, V। तो V का मान क्या हो जाएगा इसमें 4 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी V बराबर क्या हो जाएगा आपका 32 कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 32 प्लस 8 इंटू क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है 4 हो जाएगा। अब बटे क्या है आपका 2, अब प्लस इधर B का मान क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 8 चौके 32, यानी H बराबर, तो क्या हो जाएगा 32, ये भी माइनस है, तो क्या करेंगे 32 माइनस 32 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 4। अब देखिए H बराबर क्या हो जाएगा, 32 में से 32 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, अब बटे क्या हो जाएगा प्लस ये 4, इससे कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका मान। तो H बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, तो H बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। तो जब H बराबर क्या था 4 आ रहा है तो sp संकरण क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखते हैं आपका अगला नेक्स्ट, यानी sp हो गया, sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया। और sp नहीं हुआ होगा तो इसको भी सॉल्व कर रहे हैं sp को। अब देखिए इसको सॉल्व करना है sp को, तो देखिए इसको इस माध्यम से सॉल्व करेंगे। C2H2, इसका नाम क्या है एसिटिलीन, क्या नाम है इसका एसिटिलीन नाम है। अब इसको सॉल्व करना है कि देखिए इसे यही आएगा आपका, कैसे आएगा देखिए, तो पहले तो V बराबर निकाल लीजिए, 6 दूना के 12 2 14, यानी C का कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन संख्या, H में कितना हो जाएगा 2, यानी 12 2 14। ठीक, तब इसी फार्मूले पर हल कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2 है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 2 प्लस 2। ठीक, अब देखिए H बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 दूना के 16 माइनस क्या है 24, तो 14 माइनस 16 बटे 2 प्लस 2, तो H बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस प्लस बटे क्या है 2 आपका हो जाएगा प्लस 2, इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0। तो अब क्या हो जाएगा H बराबर 2 हो जाएगा। तो जब H बराबर 2 आए तो क्या हो जाएगा sp संकरण हो जाएगा। कौन सा संकरण होगा, H बराबर अगर 2 आए तो sp संकरण हो जाएगा, जो बताया गया अभी। तो एग्जाम्पल sp पे हो गया, sp2 पे हो गया, sp3 पे हो गया। उसके बाद देखा जा रहा है और नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका किस पे निकालेंगे PCl5। इसका क्या है आपका फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हो गया। अब इसको क्या करना है, अब देखिए H, पहले बात तो V का मान निकाल लीजिए। V बराबर कितना हो गया यहाँ पे, फास्फोरस के आइटम को उसमें कितना है 5, फास्फोरस का 35 5 40, तो H बराबर क्या कर लीजिए, देखिए 40 माइनस 8 इंटू 5 बटे क्या है आपका 2 प्लस 5, तो H बराबर क्या हो कर देंगे 40 माइनस 40 बटा 2 प्लस 5। अब इसमें H बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कर देंगे H बराबर 5, तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा sp3d। ठीक है, sp3d संकरण हो जाएगा इस पर। इसी तरह से आपको निकालना होगा
तो क्या हो गया, sp3d का अपने निकाल लिया। उसके बाद sp3d2 का भी निकालना है, sp3d2 का निकालना है। तो इसके निकालेंगे किसका, SF6 का निकाल लेंगे। अगर इसका भी का मान क्या निकाल लेंगे, सल्फर 6 और 7 छक 42, 6 प्लस 7 छक 42 कितना हो गया, 42 कर लीजिए। 42 यानी भी बराबर क्या हो जाएगा आपका 48। तो H बराबर क्या कर देंगे आप, देखिए इधर क्या कर देंगे, 48 माइनस 8 इंटू 6 बटे 2 प्लस क्या है आपका 6। तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 छक 48, यानी 48 माइनस 48 बटा 2 प्लस क्या है 6। 48 में 48 का माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 0 बटा 2 अब प्लस क्या है आपका 6। तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो जब H बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाए तो क्या हो जाएगा sp3d2, ये संकरण इस पे आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह से किसी भी कंपाउंड को देख करके आप फटाफट उसका क्या कर लेंगे, संकरण निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।